तहसीन कायनात का बायस वही बने, दुनिया से इख्तलाफ की जुर्रत जिन्होंने की, वो लोग आजकल भुगत रहे हैं पेशियां, सियासत की आड़ में है तिजारत जिन्होंने की। शोला था जल बुझा हूं हवाएं मुझे न दो, महंगा इलाज और दवाएं मुझे न दो, कोई उड़दा कहां जांदा आपे फंस जांदे लग नैब ना जांदा है। भाई बात कर रही हूं क्या गहरी। अब तशरीफ लाने वासे चौधरी। दुनिया भर के देखने वालों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है माशाल्लाह। आप बताइए क्या कहते हैं सेट को जिन्होंने पहनी हुई है? इमरान खान साहब की मुर्गी है तो पीछे अंडे रखे हैं इन्होंने। अच्छा एडी लंबी टोपी पा के बंदा बह जाए ना मोटरसाइकिल ते पिछला बंदा इंज ते नहीं फड़दा, पिछों ही फड़ के इंज बैठा। बहुत से गुड वन। नहीं बड़ी अच्छी है। अच्छा सबसे ज्यादा सहूलत इस टोपी की भाभी को है। क्यों क्यों? वैसे बाल तो माशाल्लाह आज आपके बहुत कमाल लग रहे हैं। ये आपने क्या किया है? मोटरसाइकिल ते आए ने जी। अगर हम आपको मुफ्त में जेल देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये करें उसके साथ। सर ऐसा नहीं हुआ, ये मैंने खुद बनाया, किसी ने नहीं बनाया। अच्छा। 3 सेकंड लगते हैं। क्या किस तरह जी? बस सोचते हुए उंगल देनी। लीजिए मैं बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं शेखुपुरा से जनाब मियां जावेद लतीफ। साहब के साथ अक्सर आपको या फवाद चौधरी नजर आते हैं या फिर मुराद सईद किसी प्रोग्राम के अंदर लड़ते हुए, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने खासतौर पर कराची से अपनी दूसरी मेहमान बुलाई हुई हैं, अदाकारा हैं, होस्ट है मोहतरमा तहरीम जुबैरी। वेलकम टू द शो सर। आज मेरी फेवरेट अदाकारा आपने बुलाई है सर। जी जी। लेकिन आज का मेरा शेर आपके लिए है सर। क्यों निकाला है कोई बताता नहीं, क्यों निकाला है कोई बताता नहीं, क्या किया जाए कुछ भी सुझाता नहीं, अब तो रहता है छोटा भी चुप इस कदर, अब तो रहता है छोटा भी चुप इस कदर, मैं नहीं मानता भी सुनाता नहीं। कमाल करते हो मियां। अजकल सच्चा यार नहीं लभदा, ना 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 ना। अजकल सच्चा यार नहीं लभदा ते पैसे नाल भी प्यार नहीं लभदा। अजकल सच्चा यार नहीं लभदा, पैसे नाल भी प्यार नहीं लभदा ते हर शै गवाची लभ जांदी है, गवाचिया होया डार नहीं लभदा। ये वाह लड़के कमाल। आज शेर सारे मियां साहब वास्ते ही ने। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, तू ही मेरा जहां है। वाह वाह। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, तू ही मेरा जहां है। मियां साहब ये दानियाल अजीज और तलाल चौधरी कहाँ हैं? तो कैसे रुपया मियां साहब तो पहले सवाल की तरफ आते हैं कि तलाल चौधरी कहाँ हैं। सर ये वैसे बड़ा एक जेन्युइन सवाल है कि कहाँ हैं, हम उनको इतना मिस कर रहे हैं। पीटीआई ने अपना चौधरी मैदान में छोड़ा हुआ है, आप लोग आकर अपना चौधरी छुपा लिया, किधर है वो? देखें पहली बात तो ये है मुझे ठाकर साहब ने जो शेर पढ़ा पहले उसका जवाब देने दें। अच्छा बात ये है कि जो हमारा बयानिया था, हमारा मौक़िफ़ था, हमारी ज़ात का मौक़िफ़ नहीं था। उससे रियासत को फ़ायदा होना था, फ़ायदा हो रहा है अदारे मजबूत करने के लिए, पार्लिमान को मजबूत करने के लिए। और पाकिस्तान आज जिस भंवर में फंसा हुआ है, हम ये समझते हैं कि उससे निकालने का वाहद रास्ता आइन कानून पर अमल दरामद से ही मुमकिन है। और जिसका आपने सबूत देखा कि जैसे भी हालात रहे 2018 के, इसके बावजूद 1,28,00,000 वोट लोगों ने हमारे इसी मौक़िफ़ को दिया। नो डाउट सर, इसमें कोई शक। ठीक है, अब मेरे सवाल का जवाब देना, तलाल चौधरी कहाँ हैं वैसे?
जलाल चौधरी अपने हल्के में है। कितने गहरे हल्के हैं? देखें चौधरी साहब, फ़र्क तो पड़ता है जब आप एक इलेक्ट नुमाइंदे हों, आप को सजा हो जाए, मतलब इस तरह के थोड़ा फ़र्क तो पड़ जाता मगर है। वैसे मैंने देखें एक चीज़ मैंने नोटिस की, लास्ट टाइम जब आप आए थे उसके बाद जब आप आज आए हैं तो आपकी, मुझे लग रहा है काफ़ी को वीक हुए हुए हैं, कोई ज़रा सेहत भी गिर गई है। मतलब सिर्फ हुकूमत ही नहीं गिरी, सेहत भी गिर गई साथ। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो नहीं सर, लग रहा है कोई बहुत स्ट्रेस है पिछले 35-40 साल से इसी तरह हूँ। सर ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਯੰਗ ਜੇ जवान है गड़े नहीं, मगर मैं देख रहा हूँ आजकल लगता है बहुत ओवरवर्कड हुए हुए हैं। हर जगह मैं देखता हूँ जावेद लतीफ़ साहब बेचारे बैठे डिफेंड कर रहे होते हैं, बाकी जो साथी पहले हुकूमत में साथ थे अब वो नजर ही नहीं आ रहे। कहाँ गए वो सारे? सिर्फ आप और आना सनाउल्लाह ही है सिर्फ नून लीग के पास। नहीं चौधरी साहब, थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है सर क्यों? पहले मैं इसलिए अर्ज करता हूँ। साथी तो मुश्किल वक्त में भी साथ खड़ा होता है। हाँ, वो तो इन्होंने सही कहा कि पैसों से यार नहीं मिलते और वफा भी नहीं मिलती। मैं ये समझता हूँ कि जो मुश्किल वक्त में क़यादत के साथ, अपने मौक़िफ़ के साथ, अपने असूल के साथ खड़ा होता है, उससे उसके जाने के बाद भी दुनिया याद करती है। तो मैं और जो नहीं खड़ा हुआ उसको अब आप अगली बार याद तो नहीं करेंगे? जो नहीं खड़ा होता उसको फिर लोग लोटा ही कहते हैं। मियाँ साहब ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ बैठा है जी। यार अब तुम अब हुकूमत में नहीं रहे, तुम ऐसी बातें करोगे। मेरे बड़े भरा ने ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता शेखुपुरे की माहौल है। क्या मतलब की माहौल है? की माहौल है? बताना नहीं, आप क्लियर करेंगे क्या? नहीं, ये बात की आपने। मैं ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ और ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆ। क्या बताइए थोड़ा बहुत, क्यों क्या करते हैं इतने डिसेंट लुकिंग आदमी? क्या आप बताएं? बड़े प्यार ना उर्दू च कहते ने आपने उधर जुगते की थी अरशद इसके कान पकड़ा दो। ये जावेद साहब, क्या ये बात में हकीकत है? इस पर भी JIT बननी चाहिए। ये अब आप खुद आप देखे ऑफर कर रहे हैं JIT, फिर आप लोग कहते हैं कि बन जाती है JIT। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी JIT पर, उसकी रिपोर्ट पर तो हमें सज़ा मिल गई। अच्छा, लेकिन किसी और पर JIT बनी तो उस पर बड़ा वावेला हुआ और कहा कि ये कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि 2 के लिए बन गई, तीसरे के लिए भी फिर बननी चाहिए थी, ताकि पता चलता कौम को कि हक़ाइक़ क्या है। हक़ाइक़ क्या हैं? आपको पता चला तहरीम हक़ाइक़ क्या हैं? नहीं, ये बड़े पेचीदा हक़ाइक़ हैं और मेरे ख्याल से इनको हम लोग नहीं समझ सकते। ये मेरे ख्याल से कोई आसमानी ही बातें हैं और ये जो नॉर्मल पब्लिक है ना, वो बेचारी समझ नहीं पा रही कि हो क्या रहा है। तो मुझे ये बताएं, नॉर्मल पब्लिक जो है वो, उसके लिए तो चले इलेक्शन हुआ, नई हुकूमत आ गई, प्राइम मिनिस्टर नए आ गए, हमारे पास सब कुछ नहीं है, उसको क्या फ़र्क पड़ा है? आप खुश हैं या नहीं खुश हैं, या कोई ज़िंदगी वैसे ही चल रही है? ज़िंदगी वैसे ही चल रही है और मेरे ख्याल से किसी के आने या किसी के जाने से एज ए नॉर्मल सिटीजन मुझे ये लगता है कि फ़र्क हमें सिर्फ तब पड़ेगा जब बेटरमेंट आएगी। तो हम बेटरमेंट का वेट कर रहे हैं, जब वो आएगी तो हमें फ़र्क तो पड़ेगा। बेटरमेंट आई नहीं कोई? नहीं अभी तो UPS ही आ रहे जनाब। घरां च UPS बिजली ही नहीं जा रही वो तो खैर उतारे ही नहीं थे पिछले हमने, मगर वैसे बेटरमेंट कोई नहीं आई। अगर आप लोगों को नजर आ रही है तो मुझे बताएं, हो सकता है मैं नहीं, भी मैं तो enjoy आपसे कर लूं। पूछ रहा हूं, आप नहीं, मेहमान मुझे तो हैं। नहीं नजर आई कोई। आपने वोट डाला था? जी मैंने वोट डाला था। और उसका रिजल्ट आया कि नहीं आया सही नहीं, जैसा आप चाह उसका रही? रिजल्ट वैसे नहीं आया जैसे मैंने चाहा था। आप क्या चाह रही थी? मैं चाह रही थी कि इस इलेक्शन के बाद वो जो हम बात कर रहे थे कि चीजें बदल जाएंगी, चीजें बेहतर हो जाएंगी, वो हो जानी चाहिए थी। ओहो, तो वो मुझे तो वो नजर नहीं आया। नहीं हुई आपको लगता है? मुझे तो नहीं ये नजर तो जावेद साहब आपके साथ का बिल्कुल ज़हन नहीं, मैं निकला किसी है। के साथ नहीं हूँ। नहीं साथ नहीं है, मगर ज़हन कह रहा हूँ कि बातें तो वही वाली नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जब तक पाकिस्तान की मैशत बेहतर नहीं होगी, उस वक्त तक पाकिस्तान के हालात नहीं बेहतर हो सकते, उस वक्त तक इनको कोई बेहतरी नज़र नहीं आएगी, ना मुझे नज़र आ सकती है। आप देख लें कि हम अफराते ज़र को 4 पर ले आए थे, आज अफराते ज़र आप 9 पर देख रहे हैं। आप कौमी पैदावार को जब हमने हुकूमत छोड़ी 5.8 पर हम ले आए थे और आज जो है वही 3.8 पर है। मगर मियां साहब, मुझे वो ये तो बता, आपके ज़माने से भी खुश नहीं थी उन्होंने, इसलिए तो वोट डाला तब्दीली के लिए। बात जी, सही है। पहली दफा एक ऐसा जिंदगी भी पहली दफा जिंदगी में डाला था। आप लोगों ने वो हाल किया कि उनको वोट डालना पड़ा। डालना पड़ गया। आप सही कहते हैं, सही। इन्होंने भी एक तब्दीली के लिए, एक चेंज के लिए, एक बेहतर होप रखते हुए
वोट पोल किया होगा। 5 साल पूरे दे देना इनको बिल्कुल पीटीआई को। 5 साल इनको पूरे इन्होंने खुद नहीं करने। नहीं आप तो देना, इनको छोड़े। हम तो अगर देने दे ना देना। होते चोई साहब ध्याड़ी भी मान लेने सर, ध्याड़ी भी मान लेने। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੈਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। तरीम आप एग्री कर रही हैं इनकी बातों से? मुझे लग रहा है कि जी अब जो पॉलिटिकल पार्टी है, अब जो इक़्तिदार में है, उन्हें टाइम देना चाहिए, इसलिए कि हमेशा ऐसा होता है कि जी हमें टाइम पूरा मियां नहीं साहब ने मिला। कहा 5 साल दे रहे हैं हम। इनके कहने पे दे दिया ना। हाँ, तो मैं इससे बड़ी खुश हूँ कि कोई जाते हुए ये ना कहे कि जी हमें टाइम नहीं मिला। हाँ, मौका नहीं मिला और हमें। होपफुली ऐसा हो सकता है कि अभी तो कुछ महीने हुए हैं, अगले 1 साल बाद या 1.5 साल बाद वैसे ही हो जैसे हमसे वादे किए गए हैं, जो पिछले कुछ 60-70 साल से होते आ रहे हैं, और वो वादे ही रह जाते हैं। वैसे आपकी पहले मुलाकात है मियां साहब से कभी? नहीं जी, नहीं। कभी नहीं हुई? आपने टीवी पे देखा होगा, जी आज आप देख रही हैं। वैसे लगते नहीं इतने ग्रेसफुल आदमी। कहाँ आप वैसे एक आपका जहन में इंसान के होता है, एमएनए का एक हुलिया होता है, यू नो, राना सनाउल्ला और आबिद शेर अली, और इस तरह का एक माहौल बनता है जहन में इंसान के। या तो अब ये एक बिल्कुल एक ग्रेसफुल, ये तो बल्कि तकरीबन आप आसिर अजमीर लग रहे होंगे आपको इस वक्त। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ हैं मैं तो जनाजे की गल नहीं की। ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਏ, अच्छा ਮਗਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਐਮਐਨਏ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮਐਨਏ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਮਐਨਏ ਬੰਦਾ नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? वो भी इंसान ही है सर, मेरे इंसान है, मगर मैंने बताया ना, क्योंकि हम एक एमएनए हम टीवी पे देखते हैं, उमन लड़ रहे होते हैं और एक बड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे होते हैं, तो एक इतना बट इनके ऊपर बड़ा और धीमा लहजा, धीमा बड़ा- लहजे वाले देखे, वो भी कह रही, मैं नहीं कह रहा, सिर्फ मेरे तो आपसे मुलाकात है, मगर उनको पहली बार अंदाजा हो बड़ा रहा है। सटल और बहुत आराम से। तो आपने हेयर स्टाइल भी आपका इस वक्त है, मैं देख रहा हूँ, ये बड़ी मुशर्रफ साहब से मुशाबत है आपके हेयर स्टाइल। अस्तगफुर। कोई साहब मैं तो समझा ही मेरा तेरा तलक अच्छा है। नहीं सर, वो जो ये ग्रेज जो आपके है ना, ये बिल्कुल ए, उन्हें भी जान दो। सर नहीं, ये बच्चे यहाँ बैठे, आप बताएं मुशर्रफ साहब के भी ऐसे है या नहीं है, साइडों से ग्रेज और ये देख सर। ਅੱਛਾ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਾਜਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कभी अपनी ही नादावानी पे रोए, बुढ़ापे पे रोए, जवानी पे रोए, कभी गैस बिजली या पानी पे रोए, बड़े जाओ के साथ शादी पे अपनी जो पहनी थी उस शेरवानी पे रोए। हाय। जावेद साहब छुट्टियों पे क्यों नहीं जाते? यूके का चक्कर लगाएं। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਬੀਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾਈਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। हमें गलत टायर धो दिए, मियां साहब की गाड़ी के धोने थे। क्या पता गाड़ी में पड़े हो कोई ब्रीफ केस उसके अंदर। ਉਹ ਬਰੀਫ ਕੇ ਸਾਲੇ ਦੌੜ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇ? वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जावेद साहब, अब टाइम जरा ज्यादा मिलता है जिंदगी में, हुकूमत के बाद से जिम्मेदारी थोड़ी सी कम हुई है कि नहीं? हाँ कुछ फर्क यकीनन। यकीन पड़ा है। तो सर अब क्या कर रहे हैं? कुछ सियासत के अलावा कोई आपने कोई हॉबी पिक की, किताब पढ़ ली, कोई वर्जिश शुरू कर दी, कुछ? नहीं थोड़ा बहुत ये आप कह सकते हैं कि दोस्तों को ये देखा अब ना, मिलने का मौका ज्यादा दोस्तों को दोबारा मिलना शुरू किया आपने, तो यानी कि कुछ पुरानी यादें ताज़ा हुई हुई। यस बिल्कुल। जबरदस्त। तो इसके लिए तो आप शुक्रगुजार हैं इमरान खान साहब के। बिल्कुल नहीं। जावेद साहब, मैं तो रिकमेंड यार करूंगा, मैं- आप कोई छुट्टियों पे क्यों नहीं जाते? सर कोई थोड़ा फिर कर आए, कोई जरा जहन खोले, फिर वापस नए ताबड़तोड़ हमले करने हैं आपने। वेकेशंस पे जाएं। वेकेशंस पे देखें, तरीम बस भी कह जरूरी रही है। है। तरीम आप बताएं कहाँ जाना चाहिए इनको? रिकमेंड करें मियां साहब को, कहाँ जाएं? कहाँ आपको रिश्तेदार? सर यूके में ज्यादा रिश्तेदार हैं या अमेरिका में हैं, कनाडा, कहाँ पे हैं? नहीं, वेकेशंस का मतलब तो रिश्तेदार नहीं होता। अच्छा ओहो सॉरी, बिल्कुल रिश्तेदारों के पास नहीं जाना। आप बताएं कहाँ जाना चाहिए? वेकेशंस पे जाएं जहां भी आपको दिल चाहता है। बहुत सारे लोग हिस्टोरिक प्लेसेस देखना चाहते हैं। सर कोई ऐसे मुल्क चले जाए इमरान खान आज तक ना गए। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ वन व्हीलिंग कर लिया करो। यार उनको बाहर कन्विंस करो तो मोटरसाइकिल बिठा रहे हो। मेरी जो सबसे बड़ी तफरीह ये है कि मैं अपने गांव में जाऊं, ठीक अपने, है सर, एग्रीड। छोटे बच्चों। जावेद साहब, अच्छा ये बताएं, कोई मुल्क आपको पसंद हो बाहर फिरने के लिए, आप ट्रैवल करते, कौन सा आपको आज तक पसंद है? मैं मेरी बेटी होती है लंदन, ठीक है चले, माँ सवाए लंदन या सऊदी अरब के मैं किसी जगह नहीं गया। जबरदस्त। चले यूके तक तो आ गई ना बात, आ गई ठीक बात, है। बिल्कुल आ तो गई। सर को यूके का चक्कर लगाएं और
आपको वापसी के टिकट हम लेके देंगे, क्योंकि वैसे आपको वहां पे रोक लेते हैं आपकी पार्टी वाले, यूके से वापस नहीं आने देते लोगों को। लेकिन हम आपको देंगे, कोई जाएं सर, कोई आगे निकले, लेक डिस्ट्रिक्ट की तरफ फिरें, कोई स्कॉटलैंड जाएं, कोई जरा को एवी को बंदा सीनरी चेंज होती है। चोई साहब इन्होंने भी कोई अकल दियो, फिर एवी को बेहतर करने से भी किधरे बाहर जाइए। आप बताएं, आप देखना चाहेंगे जावेद लतीफ साहब को कोई बैठे हुए हैं किसी बीच के ऊपर, कोई जाएं मालदीव जाएं, मॉरिशस जाएं, सोचे सर वैसे जावेद साहब क्या आला माहौल है, सामने समुंदर, उसमें पानी पानी, गाना लगा हो, हाथ में आपके पीना कुलाडा हो, आपने शॉर्ट्स पहनी हुई हो, सर पे हैट हो जमैकन किस्म की, और जावेद साहब बैठे हुए। उसके बाद जावेद साहब आपके दिल से बदरी जी मंजर देख के निकले कि मुझे पहले क्यों नहीं निकाला। इंज करके तुसी जाओ बीच ते बैठे हो, ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾਈਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। I'm doing good, man. You know, I am very happy today. Why? मैंने I need a किराया। We don't have any money as you know। You know, मैं PIA ते जाना है। तुम चाहे जिस मर्जी पे जाओ, हमारे पास पैसे नहीं है। नहीं ज्यादा नहीं चाहिए। ओके। उते 27,700 का टिकट है। ओके। 700 मेरे को ले। वाह यार। Try from मियां साहब, maybe he can। मियां दे नारे अबे, बजे ने। पहले Oh, I'm sorry about that। ओए ते जवेद लतीफ साहब। Yes, you remember? Oh yes, I love this। ए मुस्लिम लीग नून इज अ गुड। बाजी ਤੁਹਾਡੀ नहीं पार्टी चंगी। अब पीटीआई वाले दे कंजूस ने। वो पीटीआई से नहीं है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो नहीं तो है। एक्टर किसी है। पार्टी से नहीं है। I'm sorry about that। ते फिर एडे कमजोर क्यों ने? अरे वो एक्टर है। नहीं ते पीटीआई वाले ना खान देंदे ने ना खांदे ने। हाँ। ਉੱਥੇ ਚਾਵਾਂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। देखो ना मुस्लिम लीग नून हुकूमत च नहीं, हाँ। लेकिन चेहरे ते फ्रेशनेस ते है ना। पैसे बहुत देंदे ने लोगों को। गुड। मैनू हर बारी पैसे दिते ने। अच्छा। यार कि मियां दे नारे बजने ही बजने जी, मियां दे नारे बजने ही बजने जी। वोट पाओ, वोट पाओ, वोट पाओ के जश्न नू जताओ। मियां दे नारे, मियां दे नारे, मियां दे नारे, मियां दे नारे, मियां दे नारे खबरें बजने के नहीं। पीपल्स पार्टी भी नहीं देंदी, नून लीग भी नहीं देंदी, पीटीआई भी नहीं देंदी। हाँ। मर जाइए सर। ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਦੇਣ। जदों आएगा ओए चुको। नहीं, नो प्रॉब्लम। नहीं बाजी उरी दे चेहरे तो लगता है नाइस गर्ल लगे ने। अच्छा। इन्हां दे ना पर्स गड्डी च पिया है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। हाँ मैं देखी तुम्हारी गड्डी बाहर खलोती। मियां साहब की भी गाड़ी वैसे बाहर खड़ी है। टायर भी धो दिते ने। अबे गलत टायर धो दिए, मियां साहब की गाड़ी के धोने थे। सारी गड्डी धो धुआ के हाँ। ते बाद विच भी कख नहीं सी मिलना। वो क्या पता गाड़ी में पड़े हो कोई ब्रीफ केस उसके अंदर। ਹੁਣ ਉਹ ਬਰੀਫ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਦੌੜ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇ। कौन पसंद था उस जमाने में एक्टर्स आप? रेशम का अच्छा एक्टर थी। रेशम अच्छी एक्टर। आपने ਰੇਸ਼ਮ फिल्म ਪਸੰਦ देखी ਹੈ, है? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਖੱਦਰ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਵੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ 1 ਜਾ ਰਹੇ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ 14 ਇੰਚ ਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जावेद साहब फिल्म वगैरह देखते हैं या नहीं देखते? नहीं देखते। कोई ड्रामा वगैरह देखते हैं? बस टाइम ही नहीं मिलता है ना। हाय हाय, एक तो अल्लाह पूछे पीटीआई वाले उन्होंने गाना सुनते हैं या गाड़ी में से आपने रेडियो भी उतरवा दिया? रेडियो मेरा ख्याल है ही नहीं। गाड़ी में टेप रिकॉर्डर या टेप रिकॉर्डर होगी जो कोई है तो सर उस पर कभी कोई अपने कुछ जो ड्राइवर चला रहा हो उसको कहा करे यार कोई गाने तो सुना दिया कर। क्या हो रहा है पाकिस्तान में, इस सकाफत में क्या कर रहे हैं? असल में होता ही है कि
जब गाड़ी में सफ़र करना होता है तो फिर ये होता है कि फ़लाँ लोगों को फ़ोन करना है, बैठ के वही टाइम मिलता है कि वो फ़ोन कर लेते हैं। ये ऐसी किसी ज़माने में कोई फिल्म वगैरह देखते थे? हाँ, जब मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बना, हाँ, तो उस वक्त हमने कॉलेज में वो अरेंज किया था सारे कॉलेज के लिए। अच्छा, वहाँ एक फिल्म देखी तो थी। एक फिल्म देखी, पूरी जिंदगी एक फिल्म देखी आपने? नहीं, एक छठी सातवीं में कोई ऐसा हुआ होगा सीन के। तो कौन पसंद था उस जमाने में एक्टर्स आपको? मुझे यूसुफ खान, यूसुफ खान साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो। और एक्ट्रेसेस के अंदर मुझे वो रानी जो थी। सर कोई जिंदों में पसंद है आपको? अब जिंदों में अब कोई देखा ही नहीं है। सर कोई तो सर होगा, इतनी बाद में रीमा, मीरा, मायरा खान, महविश हयात, कोई तो सर। नहीं, महविश हयात या ये जो ये दिल को लग रही है नाम ये जो नाम आप ले रहे हैं, ये आपकी एज में यकीनन आए हैं, मेरी एज में तो साइमा, रीमा, रेशम वो भी थी या उससे? हाँ, वो देखा ना। तो उनमें से कौन पसंद थी? रेशम का अच्छा एक्टर थी। रेशम अच्छी एक्टर। आपने रेशम फिल्म पसंद देखी है, है? इमरान खान ने खद्दर वर्गा हाल करता था वो भी रेशम Ready, 1, 1 2 3 4 इस्लामाबाद तो आ रहा। Oh my God. द शेख रशीद साहब दी ग्रेट। Oh my God. ਉੱਥੇ डिनर ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। अच्छा, यार बड़ा मजा आया। अच्छा। इथों मैं पाए नाल लेके गया ना। छोटे पाए ते वड्डी पतीली। अच्छा, मैं क्या सर ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾए लेके आया। ठीक है। ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਏ ਨੇ। शेख रशीद साहब के? जी सर। ठीक है। ਕੱਲੇ ਹੀ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। यार ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਅਫਜ਼ਲ ਨਿਰਗੋਲੀ ਜੀ ਅੱਜ ਪਾਏ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ that was the तिरगड़धाम। What ਗੱਲ? भाई उन्होंने क्या कि मेरी दोस्ती हमेशा नंबर 1 से रहती है। अच्छा। मैं कहा सर तारीख गवाह है, हाँ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੰਬਰ 1 ਨਾਲ ਰਹੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡ। अच्छा, ਬਈ 20 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਵੀਆਂ। अच्छा, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ। अच्छा, पुरानियों को नहीं किया? ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਰੰਗ ਰੂੰਗ ਕਰਕੇ। अच्छा, अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਹਾ। ਬਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਓ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਹਾ। ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਓਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ #ਚੇਜ਼ਾ। मैं तो निकलिया भाईजान। ओ माशाल्लाह, शेख ऊपर दे अय्या सादिक साहब। अरे नहीं यार। सर जवेद लतीफ साहब। यस। मैं सारी जिंदगी इन्हां दी ड्यूटी कीती। अच्छा। इन्हां दे डेरे ते ड्यूटी कीती, जिन्ना अरसा हुकूमत च रहे, हाँ, मैं नाल रहा। ठीक है, पर अगले 20 साल तो बाद तुहाडी हुकूमत होनी चाहिए। 20 साल मैंने बड़ी मुश्किल से 5 पे मनाया, तुम 20 पे ले गए बात। चलो 5 ही कर लो। हाँ। 5 साल इन्होंने हुकूमत करन दे, वेख लेने की कर दे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਐਡੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਕੂਮਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਤਰੱਕੀ हैज बीन डन। ओए होए होए। ओ माशाअल्लाह, तहरीक साहबा। तहरीक नहीं, तहरीम। ਆਪਣਾ ਅੱਜਕੱਲ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। हाँ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫੇਵਰਿਟ। She is your favorite? ओ यस, बोल मेरी मछली। यार ऐसा ड्रामा इन्होंने किया, बोल मेरी मछली। हाँ। मैं ते कोई किस्त छड़ी नहीं। बाकी तुसी ऐसे नंबर 1 जा रहे, बहुत टीवी दे उत्ते तुसी हैरान कर देता। तुसी ते 14 इंच दे टीवी ते भी आ जाते। क्या बात। कहना यार फोटो प्लीज। What have I told you about this? मैं बड़े अरसे तो तुहाडे इंतजार, मैं कि तुसी आओ ते मैं तुहाडी फोटो बनानी। अपनी लाइफ ना बनाई, फोटो बनाई जाए। कैन आई हैव अ सेल्फी प्लीज? जी जी, यू कैन मन्ना फिर। एज ऑलवेज। क्या बात है, अरे तो ले दो, अब ले तो सही। सर तुसी मेरा स्टाइल नहीं वेखिया। हाँ जी। क्या बात है, क्या ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੈਸ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੈਸ, ਵਾਈ ਨਾਟ। हाय हाय।
क्या बात है सर, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਈਵ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। बहुत शुक्रिया। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ओके सर, ओके। हैव अ नाइस टाइम। दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किसको देना चाहेंगी? ऑप्शन हैं फवाद खान और जनाब जावेद लतीफ। मैं इनको दे दूंगी क्या? कोई खास वजह? हुकूमत नहीं ना मिली, चलो जैकेट ही मिल जाए। इनमें से किसके साथ आप इस चेयर लिफ्ट के ऊपर फंसना चाहेंगे? कतरीना कैफ और मुराद सईद। ਇਹ ਤੇ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी अजीबोगरीब क्या है? जी ये न्यूज़ कैलिफोर्निया से है, जहां पे एक लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करना मूड ख़राब होने और डिप्रेशन होने की एक बड़ी वजह बनता है, क्योंकि जब हम अपनी लाइफ का दूसरों के लाइफस्टाइल और स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करते हैं तो हम बस उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हमें कॉम्प्लेक्स आ जाता है और हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और इस रिसर्च में ये भी बताया है कि अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना टाइम फ्रेंड्स और फैमिली के साथ स्पेंड करें, क्योंकि जब हम उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। लिहाजा ज़रूरी है कि हफ्ते में 1 घंटा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी स्पेंड करें। इस तरह मिली फ्रेंड ਨੂੰ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਯਾਰ। ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸੰਜੇ ਦਾ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਣ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਤਾਂ ਉਂਝਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਵੋ ਉਹੀ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਗਈ, ਉਹ ਭਤੀਜੇ ਤੇਰੇ ਦਾ ਸਕੂਲੋਂ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਗਈ, ਭਾਬੀ ਤੇਰੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬੈਠੀ, 10 ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ। यार देखो ना, जैसे मौसम भाई है वो करो खुश होंगे ने, हाँ जी। फैमिली अच्छी कि जल्दी मैं घर जा रहा हूँ, बस रिकॉर्डिंग खत्म, पैकअप नो बस कल कर दो। ते साड़ियां बीवियां माशाल्लाह चाहिए आपस च कह रहे ओ बह जा, 6 बजे किथे जाना है। दूसरी खबर सुनाइए। जी ये न्यूज़ वाशिंगटन डीसी से है, जहां पे एक नौजवान को केला मारने की वजह से $1000 जुर्माना और कैद की सज़ा हो गई। दरअसल हुआ कुछ ऐसे कि एक नौजवान शॉपिंग के लिए एक मार्केट में गया और वहां पे उसका एक कस्टमर के साथ झगड़ा हो गया, लेकिन एक शॉपकीपर ने इन दोनों के दरमियान में घुसकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन नौजवान को इतना गुस्सा आया कि उसने केला उठा के शॉपकीपर को ही दे मारा, जिस पर दुकान की मैनेजमेंट ने पुलिस में इत्तला कर दी और इस वजह से नौजवान को $1000 जुर्माना और कैद की सजा हो गई। बड़ी गल है, केला 12 बोर दा सी। 12 बोर तक ਯਾਰ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 5-6 ਕੇਲੇ ਖਾਈਏ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ। जी तो 2020 का टाइम है, आप लोगों से सवाल पूछूंगा और 7 ऑप्शन दूंगा जिनमें से आपको अपना जवाब चूज करना है। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? जी ले जी मियां साहब, लेडीज नहीं कह दिया कि पहले होंगे सियासतदान आगे। तो मियां साहब ये बता दीजिए, किसका फोन आए तो फौरन उठा रहे हैं, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे रहे हैं, और किसका फोन आए तो फोन बंद करके आप साइड पे रख देंगे। जो नाम आपके पास है वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी और हमजा शहबाज। तो किसका फोन आए तो फौरन उठेगा? हमजा शहबाज। हमजा शहबाज। किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दिया जाएगा? खाकान अब्बासी। और किसका फोन आए तो आखिरी ऑप्शन में आप? वो यार ने खैर है। ख्वाजा आसिफ साहब, आपका फोन आया तो फोन बंद करके साइड पे रख दिया जाएगा। ये बताइए सर, एक चेयर लिफ्ट है जो 2 पहाड़ों के दरमियान में जाके फंस गई है, उस चेयर लिफ्ट पे आप मौजूद हैं। 7 से 8 घंटे ये चेयर लिफ्ट ठीक नहीं होनी और यहीं फंसी रहेगी। इनमें से किसके साथ आप इस चेयर लिफ्ट के ऊपर फंसना चाहेंगे? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं कतरीना कैफ और मुराद सईद। ਇਹ ਤੇ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। एक कहूँ तो घर से मरता हूँ, दूसरा कहूँ तो बाहर से मरता हूँ। ये अब आप देख ले कहां से आप करना चाह रहे हैं। मेरा हाल मुराद से ठीक है। मुराद सईद, और ये एक चेयर लिफ्ट के ऊपर क्या मंजर होगा वहां पे। ओए होए होए। सर ये बताएं, जाती उम्रा जा रहे हैं, गाड़ी आप खुद ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी में आपके 4 सीटें हैं, बाकी उन 4 सीटों पे आप किसको अपने साथ अपनी गाड़ी में लेके जाना चाहेंगे? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, मुशाहिदुल्लाह और इसहाक डार। इसहाक डार को भी रहने दें। क्यों सर? क्योंकि उन्होंने यकीन है ना, उन्होंने वापस नहीं आना। जो भी है, मगर डार साहब अब देखें, फाइनेंस मिनिस्टर गाड़ी से तो बाहर हो गया ना पुराना। हाय 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 हाय, क्या फायदा हुआ। ओहो सर छोड़े। नहीं फुफो फफे गुडन, वाह 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 फुफो फफे गुडन। सर ये बताएं, टाइटैनिक देखी हुई आपने मियां साहब? मैंने देखी है। अच्छा, ये कब देखी आपने?
आपने तो यूसुफ खान साहब और रानी जी के बाद फिल्म ही नहीं देखी थी। नहीं, ये 97 में 97, अच्छा डेट भी याद है, 97 में आई थी। तो कहाँ थी देखी आपने टाइटैनिक? नहीं, मेरा ख्याल कुछ अरकान असेंबली इकट्ठे थे, अच्छा, तो किसी के यहाँ देखी थी। तो मोटरवे के इफ्तिताह के बाद आप टाइटैनिक देखने निकल गए सारे? 1997 टाइटैनिक डुबया, 2018 च नून लीग डुब गई, देखो ना। डूबदी ही नहीं। तो सर टाइटैनिक का वक्त आ गया है। 2 VIP पास जावेद लतीफ साहब के पास और एक तो आपका अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। तो ये दूसरे पास पर आप टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहेंगे? जो ऑप्शंस आपके पास है सर वो हैं फैसल वाडा और फिरदौस आशिक अवान। अस्तगफार। जय साहब, मैंने पहले भी अर्ज किया कि मेरा और आपका तल्लक बड़ा अच्छा है। मगर और आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि ये अच्छा नहीं। नहीं सर, ये तो वैसे ही एक मजाक के लिए है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ क्यों ना चलिए? मैं भी जावा, मैं नहीं जाना। जो तुसी सवाल कर रहे ਤੁਹਾਨੂੰ जाना ही पैना हुण। नहीं सर, आप बताएं फैसल वाडा या फिरदौस आशिक अवान साहिबा? नहीं, फैसल फिर भी बेहतर है। फैसल फिर भी बेहतर है, फैसल वाडा और ये होंगे टाइटैनिक के ऊपर। ठीक है सर। सर ये बता दीजिए, एक डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक आपके पास अपनी है जिसको आप उतार नहीं सकते, दूसरी लाइफ जैकेट आप किसी और को दे सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप इनमें से किसकी जान बचाना चाहेंगे? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं इसहाक डार और शाहिद खाकान अब्बासी। शाहिद खाकान अब्बासी। शाहिद खाकान अब्बासी को मिलेगा लाइफ जैकेट। इसहाक डार साहब, अब लाइफ जैकेट से भी बात आगे निकल चुकी हुई है। बहुत सारी तालियां इनके लिए। तरीम, किसका फोन आए तो फौरन उठा रही है, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब है, और किसका फोन आए तो आपने अपना फोन बंद करके साइड पे रख देना है। जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं शान, नुमान इजाज और हुमायूं सईद। तो किसका फोन आए तो फौरन उठा रही हैं? नुमान इजाज का फोन नुमान इजाज का फोन फौरन उठेगा। मैसेज पे किसको जवाब है? हुमायूं को। और किसका फोन आए तो फोन बंद करके साइड पे रख रही हैं आप? शान का, क्योंकि मैं शान की बहुत बड़ी फैन हूँ, शायद मैं बात ना कर सकूं। ओए होए शान साहब, ये एक और इंतहा है फैनिज्म की कि आपका फोन ही बंद हो गया। हाँ। की फायदा फैन होता। जा रही हैं फिर आप भी वो गाड़ी ड्राइव कर लेती हैं, जा रही हैं अवार्ड शो पे, जबरदस्त सा रेड कार्पेट के लिए तैयार हुए हुए हैं, खुद गाड़ी ड्राइव कर रही है, साथ में 4 सीटें हैं। कौन होंगी वो 4 खवातीन? जो नाम आपके पास हैं वो हैं सबा कमर, सज्जल अली, महविश हयात, माहिरा खान और आमना शेख। आमना शेख, सज्जल अली, सबा कमर और महविश। माहिरा खान को आपने गाड़ी से बाहर कर दिया। उनके लिए तो लाइन लगी हुई होगी बड़ी लंबी। माहिरा खान साहब, आप इनकी गाड़ी से बाहर हैं और आप नहीं साथ जाएंगी इन गर्ल्स के। ठीक है, चेयर लिफ्ट पे आप भी हैं, फंस गई है चेयर लिफ्ट, 2 पहाड़ों के दरमियान, नीचे खाई, ऊपर चेयर लिफ्ट पे आप हैं। इनमें से किसको अपने साथ आप चेयर लिफ्ट के ऊपर बिठाना चाहेंगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी। कोई खास वजह? नहीं, तो पर्सनल चॉइस है। पर्सनल चॉइस। आसिफ जरदारी साहब, आप होंगे चेयर लिफ्ट पे। 3 सेल्फियां ली हैं आपने। एक आप सोशल मीडिया पे लगा देंगी, एक आप फोन के अंदर रहने देंगी अपनी गैलरी में, और एक को आपने डिलीट ही कर देना है। तो कौन सी सेल्फी कहाँ जाएगी ये आपने बताना है। एक सेल्फी आपने ली है जनाब फहद मुस्तफ़ा के साथ, एक सेल्फी है फवाद खान के साथ, और एक सेल्फी है अली जफर के साथ। तो कौन सी सेल्फी सोशल मीडिया पे लगेगी? फवाद खान। फवाद खान की सेल्फी सोशल मीडिया पे कौन सी जाएगी फोन की गैलरी में? फहद वाली डिलीट होगी और अली जफर वाली गैलरी में जाएगी। अली जफर की गैलरी में जाएगी, और फहद मुस्तफ़ा आपके साथ जो सेल्फी ली जाएगी वो हो जाएगी डिलीट। ये याद रखिएगा। एक डूबती कश्ती में आप भी, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपके पास अपनी जिसको आप नहीं उतार सकती, दूसरी लाइफ जैकेट है जो कि आप किसी और को दे सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किसको देना चाहेंगी इस डूबती कश्ती में? ऑप्शंस आपके पास हैं फवाद खान और जनाब जावेद लतीफ। मैं इनको दे दूंगी जैकेट। इनको दे देंगी? कोई खास वजह? हुकूमत नहीं ना मिली, चलो जैकेट ही मिल जाए। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बता, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर एक इंसान 20 साल 25 साल 30 साल से किसी भी एक प्रोफेशन के अंदर है तो उसने यकीनन लोगों को सर्व किया होगा, उसका अपना एक एक्सपीरियंस होगा, एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है। गलतियां सब करते हैं, लेकिन आप बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं, और आप जो पिछली कोशिशें होती हैं उनको आप ऑनर भी करते हैं। जावेद साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको लाइफ जैकेट मिल गई फवाद खान के मुकाबले में? मुझे इनकी बात से हौसला मिला कि अगर आप कुछ डिलीवर करते हैं या अच्छा फ्यूचर देखना चाहते हैं कौम का, तो लोग आपको फिर भी याद रखते हैं। ये मुझे हौसला सर मिला। ये आपको लगा है तलाल चौधरी से बेहतर है तरीन? तलाल चौधरी कहाँ है, ये कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, मगर वैसे आप देखें सर, ये बड़ा आज पहली दफा हुआ है कि किसी खातून ने फवाद खान को डिच कर दिया हो और साथ आपको दे दी लाइफ जैकेट। ये इनकी मेहरबानी है। आप फवाद खान देखे हुए हैं आपने?
मैंने नहीं देखा। नहीं देखे हुए सर, वो बड़े एक वो खूबरू दुनिया के नौजवान और हसीन बड़े तरीन मर्दों में से एक मर्द हैं तीन दुनिया के हसीन तरीन मर्दों में भी उनका नाम आया हुआ है। चलो माड़िया भी किसी ने पसंद किया, अच्छी गल है। मगर नहीं तहरीर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। मियां साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग ऑन द शो एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।